हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो निकाला हूं, देखिए बात करने वाले हैं ऑटोमेशन वाले स्टॉक की। लेकिन याद रखें, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज हैं आने वाले टाइम के हिसाब से। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि हर कोई चाहता है कि बिल्कुल कम एफर्ट्स के साथ उसको ऑटोमेट करके चीजें, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इन टेक्नोलॉजीज का यूज करके कम एफर्ट्स, कम कॉस्टिंग के साथ चीजों को रेगुलर बेसिस पे यूज किया जाए, प्रोसेसेस सेटअप की जाए और उन प्रोसेसेस के बेसिस पे एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए। इसीलिए आज हम लेके आए हैं एक जबरदस्त स्टॉक। क्या टारगेट 1 लाख प्लस का अचीव कर पाएगा? पिछले साल जब हमने इस स्टॉक को फोकस किया था पिछली इंपल्स के लिए, तो हमारा टारगेट यहाँ पे 50,000 के अराउंड का था, जो कि इजीली अचीव हो गया। फिर बहुत टाइम से कई महीनों की एक करेक्शन चल रही है, तो अब उस करेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और प्राइस एक्शन में अगर आप देखोगे तो सारी बेसिक्स आपके क्लियर किए गए हैं, बहुत ही डिटेल में लेमैन वाली लैंग्वेज में आपको समझाया गया है। तो इन वीडियोस को देखिए, सीखिए एक एक छोटे छोटे टॉपिक को। और रेगुलर वीडियोस में हम आपको डिटेल्ड में सारी चीजें बताते ही हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड की। आज की डेट फरवरी 7। हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड को अगर आप देखोगे तो पहले ये कंपनी जॉइंट वेंचर थी टाटा और हनीवेल की। बाद में टाटा का हिस्सेदारी जो है वो खरीद लिया गया हनीवेल एशिया पैसिफिक के द्वारा, और ये कंप्लीटली बन गई हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड। इस उधार मुक्त स्टॉक को आप देख सकते हो, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही बढ़िया है। और अगर आप देखोगे यहाँ पे कि इस स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन 40,000 करोड़ का है। लेकिन ये स्टॉक हमारी नज़रों में क्यों आया? अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो पिछले साल हमारे टारगेट 50,000 का इसने इजीली अचीव कर लिया, जब इसका प्राइस था ऑलमोस्ट 36,000 के अराउंड का। और अगर आप डेट देखोगे तो जनवरी 3, 2021 की डेट थी। लेकिन जस्ट बात आती है ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग की, तो मैं बार बार आपको कहता हूँ कि ये फ्यूचर है। अब पिछली बार जब ये स्टॉक आया था हमारी नज़रों में क्यों आया था और उसका कारण क्या था? क्योंकि ये स्टॉक मंथली का करेक्शन रिजॉल्व कर रहा था, ये वाला लेवल। तो इसीलिए ये 34-36 हज़ार की रेंज में हमारी नज़रों में आ गया था। अब आपको गया हुआ मतलब एक बड़ी इंपल्स के बाद ये करेक्शन रिजॉल्व हो रही थी, और इस इंपल्स के बाद फिर से वही सिचुएशन आप देख सकते हो क्लियर कट। फिर से वही सिचुएशन, जिस तरीके की करेक्शन पहले रिजॉल्व हुई थी और फिर से उसी तरीके की करेक्शन रिजॉल्व हो रही है, इंपल्स करेक्शन। और अब इसीलिए ये स्टॉक फिर से फोकस में है। अगर आप तसल्ली से देखो, बार बार ये स्टॉक मंथली पे 20 EMA के अराउंड का ही सपोर्ट लेके वापस भाग जाता है। वही सिचुएशन फिर से देखने को मिल रही है। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा, जब स्टॉक का प्राइस इस तरीके से बहुत जबरदस्त, बहुत बड़ा हो जाता है, जैसे कि अभी 45,000 के आसपास का इसका प्राइस है एक शेयर का, तो ये एक नॉर्मल रिटेल निवेशक की रडार से बाहर चला जाता है। तो होता क्या है, कंपनी आने वाले टाइम पे इसका या तो स्टॉक के स्प्लिट कर देती है या फिर यहाँ पे बोनस का इशू कर देती है। लेकिन अगर आप देखोगे स्टॉक का स्प्लिट तभी होता है, देखिए फेस वैल्यू उसकी 10 के अराउंड ऑलरेडी है, यानी कि यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन है स्टॉक के स्प्लिट होने की वो बहुत ज़्यादा है। अगर स्टॉक स्प्लिट होता भी है इस प्राइस पे तो ये शेयर का प्राइस हो जाएगा 4 से 5,000 के अराउंड में, जो भी प्राइस वहाँ पे एक्स स्प्लिट डेट के हिसाब से होगा। और इसका प्राइस जब इस तरीके से होगा तो फिर ये रैली होगी। तो आप कहोगे यार टारगेट 1 लाख प्लस का कैसे अचीव होगा? पिछली बार देखिए जो इंपल्स का बॉटम पॉइंट था वो 27,000 था और जो टॉप पॉइंट था वो ऑलमोस्ट 50,000 के अराउंड था।
तो अभी देखिए फिर से इम्पल्स का जो बॉटम पॉइंट है वो 38,000 से अब देखिए दे रही है। लेकिन भाई जबरदस्त स्टॉक, फ्यूचर का स्टॉक, ग्रोथ स्टॉक, ऑटोमेशन का स्टॉक, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का स्टॉक। आप देख सकते हो हनीवेल ऑटोमेशन के डिटेल में जाके देख सकते हो कि किस तरीके की सिचुएशन है। हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड $350 मिलियन की ये कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है और अलग अलग तरीके के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन से रिलेटेड। अब समझ जरूर क्या होंगे कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है स्टॉक। करेक्शन फिलहाल जो है वो आपको लो वॉल्यूम की एक करेक्शन है जो कि कभी भी रिजॉल्व हो सकती है। और अब मैं आपको यही नहीं छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे जैसा कि हमने आपको दिखाया था जनवरी 2021, तो ये प्राइसिंग थी उस टाइम पे। देखिए ये प्राइसिंग रिजॉल्व हो रही थी और इसीलिए ये स्टॉक हमारी रडार में आया था। अब बिल्कुल ध्यान से देखने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना। अब आप कहोगे आपको अभी फिर से क्या मिल गया, डबल बॉटम काइंड ऑफ सिनेरियो। लेकिन जब आप देखोगे कि किस तरीके से ये करेक्शन रिजॉल्व हुई और कहाँ पे किस जोन के अंदर ये प्राइस का रिट्रेसमेंट हुआ या करेक्शन आया, देखिए किस जोन के अंदर, यानी कि ये जोन के अंदर ये आया और वापस अभी स्टार्ट हो रहा है। तो इसीलिए ये स्टॉक हमारी रडार में आया है कि भैया ये करेक्शन अगर रिजॉल्व होगी तो एक बहुत बड़ी रैली के रूप में आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकती है। तो अभी क्या है, एक रेंज में ये ट्रेड कर रहा है, तो इसीलिए ये स्टॉक नजरों में जरूर रहेगा आने वाले टाइम के हिसाब से। आने वाले कुछ महीने, कुछ हफ्ते इस स्टॉक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, हनीवेल इंडिया ऑटोमेशन। अब हनीवेल को आप देखोगे, अब मैं वीकली चार्ट पे आपको लेके चलूंगा तो आरएसआई की बात करेंगे और साथ के साथ हम बात करेंगे यहाँ पे एमएसीडी की बात करेंगे। अगर लास्ट टाइम जनवरी के टाइम फ्रेम को अगर मैं लेके चलूँ तो ये वाला वो टाइम फ्रेम है, यानी कि एमएसीडी आरएसआई सेंट्रल लाइन से ऊपर चला 60 से ऊपर चला गया था, यानी कि सुपर मोमेंटम एरिया में प्रवेश कर गया था। लेकिन अभी के टाइम पे अभी ये इस एरिया में प्रवेश नहीं किया, ऑल्दो वी ऑलरेडी आर इन अ बुलिश टेरिटरी। मतलब ये मान के चलिए कि ऑलमोस्ट 2017 के बाद कभी ये स्टॉक बियरिश टेरिटरी में गया ही नहीं। आप देख सकते हो आरएसआई की रेंज शिफ्ट हुई नहीं, मतलब इतनी बड़ी बड़ी प्राइस फॉल के बावजूद ये स्टॉक वीकली चार्ट्स पे हमेशा हमेशा, यानी कि 2017 में ये यहाँ पे एंट्री हुई थी इसकी, जब ये 9,000 10,000 के लेवल पे था फरवरी 2017। 4 से 5 साल इसको हो चुके हैं अपनी कंप्लीट बुलिश टेरिटरी में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी बात है। स्ट्रॉन्ग शेयर में इसको कहूँगा और 9,000 से अभी ये 45,000 की रेंज में ट्रेड कर रहा है, पूरे का पूरे बुलिश जोन में ट्रेड कर रहा है। और साथ के साथ एमएसीडी को आप देखिए सेंट्रल लाइन से ऊपर ही अभी ये है। अब बात करेंगे छोटे टाइम फ्रेम यानी कि डेली की। देखिए कोई भी टाइम फ्रेम आपके लिए बेकार नहीं है, हमेशा याद रखें। अभी अगर आप इस स्टॉक को देखोगे और पिछला करेक्शन जो कि पिछले साल के दौरान, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा ये लेवल, देखिए फिर से आपको यहाँ पे जूम करके दिखाएंगे। ये देखिए ये पार्ट आप देख रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट 200 के अराउंड का सपोर्ट, ये बुलिश क्रॉस, ये कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट ये लेवल था 32,000 का। उसके बाद यू कैन जस्ट सी द ह्यूज रैली, टारगेट 50,000 का अचीव्ड और उसके बाद करेक्शन अगेन स्टार्टेड। फिर से वही सिचुएशन आ चुकी है, बुलिश क्रॉस, करेक्शन, कंसोलिडेशन। तो इसीलिए ये स्टॉक फिर से रडार में आ चुका है। फिर से ये रडार में आने का कारण यही है स्टॉक का कि बुलिश क्रॉस बन चुका है, 200 SMA से ऊपर का प्राइसिंग है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये अभी के टाइम पे हनीवेल ऑटोमेशन, बहुत इंपॉर्टेंट। और खास करके ऑटोमेशन से रिलेटेड ये स्टॉक है। तो आपको बार बार जैसा कि कहा जाता है किन एरियाज पे फोकस करने के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी टर्म्स हैं। अगर आप इनके बारे में जानते हो तो डेफिनेटली आप इनके यूजेस को जानते होंगे और आने वाले टाइम पे इनके फ्यूचर को भी एक विजन आपके अंदर जरूर होगा कि किस तरीके से इनका यूज होगा। तो हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया, तो हम इसको, अब हमने प्राइस देखा, वॉल्यूम देखा, साथ के साथ MACD हम ऑलरेडी अप साइड है और RSI पे हम बियरिश जोन में प्रवेश जरूर किए थे, लेकिन वापस हम बुलिश टेरिटरी में आ चुके हैं। तो अगेन वेरी गुड,
मैं कहूँगा आने वाले हफ्ते, आने वाले महीने इस स्टॉक के लिए, क्योंकि हम बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से इसको देख रहे हैं। बड़े नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा बहुत बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से देख रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से देख रहे हैं। तो क्या टारगेट 1 लाख प्लस का अचीव हो पाएगा? कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। लेकिन प्राइस में अगर स्टॉक का स्प्लिट यहां पे हो गया, ये कॉर्पोरेट एक्शन आ गया, तो डेफिनेटली उसके बाद तो इजीली टारगेट 1 लाख प्लस का अचीव हो जाएगा, क्योंकि फिर वो 1 लाख नहीं, वो 10,000 का ही प्राइस रहेगा। इसलिए वाइंड अप करता हूं वीडियो को। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।